जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माइंड पढ़ने की कला सिखाऊंगा। ये एक प्रकार की विद्या होती है, एक प्रकार की पढ़ाई होती है, एक प्रकार का व्यायाम होता है। इस विद्या को सीखने के बाद में आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा। अतः वीडियो पूरा देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको प्रत्येक बात समझ में आ जाएगी। तो इस विधा को सीखने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बताता मैं, आपको क्या क्या फायदा होगा। पहला फायदा, आप किसी के भी मन की बात पढ़ सकते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति में के मन में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा। इस विधा को सीखने के बाद में अगर आप किसी व्यक्ति का ध्यान करते हो कि अमुक व्यक्ति कहां पर है, तो जैसे ही आप हल्की सी पलक झपकाओगे, पलक झपकते ही सामने वाला व्यक्ति कहां पर है वो सब आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, आप पढ़ाई में होशियार रहोगे, टैलेंट रहोगे, क्योंकि एक बार आपने कोई चीज पढ़ ली और जैसे ही आप पलक झपकते ध्यान करोगे तो वो प्रश्न उत्तर टीवी में जैसे स्क्रीन पे मोबाइल में चलता है ऐसे आपके सामने आने लग जाएगा। और किसी भी देवी देवता का आपने अगर दर्शन कर लिया है ना, तो उस देवता के दर्शन भी आप घर बैठे ही कर सकते इस ध्यान क्रिया से। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। अब आपको मैं आगे का पूरा विवरण बताता हूं। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, प्रातःकाल स्नान आदि करके आप एक छोटे से आसन पर बैठना है और अपना मुख पूर्व दिशा में करना है। अपना मुख पूर्व दिशा में करना है और वातावरण शुद्धि के लिए सिर्फ 2 अगरबत्ती, दीपक जलाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत उत्तम बात है। अगर न जलाओ भी, अगर दीपक न भी जलाते हो तो कोई बात नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वातावरण शुद्धि के लिए 2 अगरबत्ती आपको जलानी है। वातावरण शुद्धि के लिए 2 अगरबत्ती आपको जलानी है। कमरा एक स्थान एकांत होना चाहिए, स्थान एकांत रहे। जैसे आपका कोई कमरा है ना, कमरे में बैठ के आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, लेकिन वातावरण एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो प्रातःकाल आपको एक आसन लेना है और आसन के ऊपर बैठकर अपने नजर के सामने दीवार पे, है ना, नजर के सामने दीवार पे जहां पे आप बैठते हो वहां से लगभग 2 फुट ऊपर, है ना, एक गेंद के आकार का गोल गोल एक चित्र बनाना है, वृक्क बनाना है। वृक्क समझते हो आपने यार, गेंद की आकार, ज्यादा बड़ा नहीं, गेंद गेंद की तो इतना मोटा होना चाहिए, गेंद के आकार। और उस चित्र के अंदर पीला कलर भरना है ना, येलो येलो कलर, है ना, पीला कलर उसके अंदर भरना है। और आपको उस आसन पे बैठ के वो जो आपने गेंद बनाई गोल गोल, है ना, उसका ध्यान करना है। बस आपको कुछ भी नहीं करना। वातावरण शुद्धि के लिए अगर 2 अगरबत्ती जलाते हो कोई बात नहीं, उससे वातावरण शुद्ध होता है ना। और अगर न भी जलाओ तो कोई बात नहीं। ठीक है भक्तों, आपको आसन पे बैठ के उस गेंद को, जो आपने गेंद आकार का एक चित्र बनाया था, उस गेंद को खुली आंख से आपको देखना है। खुली आंख करके उसको देखना है। फिर थोड़ी देर बाद में, जैसे मान लो 5 सेकंड आपने खुली आंख करके यूं बैठोगे आप, है ना, ऐसे जैसे यूं बैठोगे, है ना, आसन चाहे कोई भी ले सकते हो, लेकिन कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, है ना, जैसे मेरी तरह कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। और उस चित्र जो बनाया उसको आंख 2 सेकंड या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड उस चित्र को आपको देखना है। जैसे आपने खुली आंखों से उस चित्र को देखा, है ना, चित्र आपको याद हो गया, उसके बाद में आंख बंद करनी है। आंख बंद करके उस चित्र को, वो चित्र आपके दिमाग पे रहना चाहिए, है ना, वो चित्र। ये पहली क्रिया है भक्तों, है ना, पर पहली स्टेप है ना ये। माइंड माइंड कैसे पड़ जाता है पूरी विद्या भक्तों। एक एक बात का ध्यान रखना कि मैं वही कला सिखाऊंगा जिसको मुझे पूरा अनुभव है, वही कला आपको मैं सिखाऊंगा। हाँ, इतना जरूर है, मेरी हिंदी कमजोर है, लेकिन आपको जो विद्या सिखाऊंगा वो एकदम परफेक्ट विद्या सिखाऊंगा। तो आपको
खुली आंखों से उस गेंद का जो चित्र बनाया है उसको देखना है। उसके बाद में आंख बंद करके उस चित्र को अपने दिमाग में यहाँ पे सेव करना है ना। आप जैसे जैसे वो चित्र गायब होता है फिर आंख खोल लो, फिर उस चित्र को देखो, है ना। फिर उस चित्र को देखा, फिर आपने जैसे चित्र दिमाग से गायब होता है उस चित्र को फिर, यानी कि आंख बंद करने के बाद में वो चित्र अपने दिमाग में फिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में वो चित्र बैठने लग गया। ये क्रिया हैंड टू हैंड नहीं होगी भक्तों, इसमें भी टाइम लगता है। आप ये क्रिया आप कम से कम हर रोज 15 मिनट तो आपको करना जरूरी है। कितने मिनट? 15 मिनट। ये क्रिया आपको रोज करनी है। तो एक से जैसे मान लो डायरेक्ट तो आप उस चित्र को दिमाग में बैठाओ, डायरेक्ट नहीं बैठेगा। धीरे 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 धीरे, है ना। जैसे आज 15 मिनट किया आपने, तो आज थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपका दिमाग काम करने लग गया। फिर ये क्रिया कल करो, है ना। ये अच्छा ध्यान रहे, प्रातः काल ये क्रिया करनी है। अगर 4 बजे उठकर करते हो तो बहुत उत्तम बात है, क्योंकि वो टाइम में वातावरण एकदम शांत रहता है ना। लेकिन प्रातः काल तो आप 7 बजे तो कर ही लोगे ना। तो अगर 4 बजे उठकर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं टाइम है तो 7 बजे, तो 7 बजे बाद में नहीं होगा, क्योंकि फिर शोरगुल हो जाता है वातावरण में, है ना। तो आपको वो चित्र आपके दिमाग में फिट करना है, ठीक है। जैसे आंख बंद करके देखा, आंख खोल के देखो 1 सेकंड, फिर आंख पलके देखो, बार बार पलक झपकाओगे, है ना। पलक झपका लो, फिर खोल लो, फिर जब बंद कर लो पलकों को, है ना। ये क्रिया आपको कम से कम 15 मिनट करनी है। अगर इस क्रिया को 15 मिनट रोज करोगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका माइंड एकदम कंप्यूटर की तरह, मैं वादा करता हूं भक्तों, आपका माइंड कंप्यूटर की तरह काम करने लग जाएगा। और यही क्रिया अगर आप 3 महीने देखो, बराबर रेगुलर, छोड़ना मत बिल्कुल भी। अगर आपको कहीं जाना हो तो वहीं पे बैठ के ये क्रिया कर लेना, क्योंकि वहां पे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, उसी बिंदी को अपने दिमाग में फिट करना है। तो धीरे धीरे 15 दिन के अंदर वो बिंदी आपके दिमाग में घूमने लग जाओगी। 15 दिन के अंदर आप कम से कम उस बिंदी को 1 मिनट तो आप दिमाग में रख ही लोगे, है ना। 15 दिन के अंदर वो बिंदी आपके दिमाग में 1 मिनट तक इस तरह रहने लग जाएगी। उसके बाद में आप पढ़ाई करोगे, पहला फायदा। उसके बाद में आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में हमेशा टैलेंट रहोगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी देवता की आपने दर्शन किया है तो उस देवता को घर बैठे भी उस देवता का ध्यान करोगे तो आपके दिमाग में वो देवता खट दिमाग में आ जाएगा। तीसरी बात, साफ, ये क्रिया 3 महीने बाद बताओ, है ना। तीसरी बात, अगर आप सामने वाला व्यक्ति आपके सामने है और कुछ शब्द वो आपसे बोल रहा है, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। जैसे आपसे बातें कर रहा है, जैसे आपसे कुछ बातें कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति के सांसों से पता चल जाएगा इसके दिमाग में ये चल रहा है और इसका इसलिए हमारे मेरे पास में आया है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस प्रकार माइंड पढ़ने की विधा आप सीख चुके हो। माइंड पढ़ने का कोई मंत्र नहीं होता है, इस विधा से ही माइंड लोगों का पढ़ा जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप हर किसी व्यक्ति का भी माइंड पढ़ सकते हो, हर किसी देवी देवता का दर्शन कर सकते हो। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय